हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं सभी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पूरे वीकली करंट अफेयर्स. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. The first topic that we're going to cover today is Exercise Khan Quest 2026. So, जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है दैट इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 20th June to 3 July 2026. अब इसका जो वेन्यू है वो है 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया, उलान बतर, मंगोलिया. अब ये जो एक्सरसाइज है ये स्टार्ट करी गई थी यूएसए और मंगोलिया के द्वारा इन 2003 और उस समय ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी. बायलेटरल एक्सरसाइज का मतलब है कि सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, लेकिन 2006 में इसको एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज बना दिया गया जिसमें अलग अलग कंट्रीज आकर के पार्टिसिपेट करें. मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज, और 2026 इसका 23rd एडिशन है. मतलब इस एक्सरसाइज को शुरू किए हुए 23 एडिशंस हो चुके हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है कि इन्हांस करी जाए इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग पार्टिसिपेटेड मिलिट्रीज. जो भी मिलिट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके बीच में जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसको इन्हांस करा जाए और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया जाए. देखिए, हम एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहां पर वॉर्स बहुत कॉमन हो चुके हैं आजकल. अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान यूएस वॉर, सो इट्स लाइक अ वेरी कॉमन थिंग. इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान वाज इन द वर्ज ऑफ अ वॉर. तो इस वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उससे भी वेल वर्स्ड रहें सारी कंट्रीज और इनको उस पर कोऑर्डिनेशन करना आए. ठीक है, तो उसी के लिए ये है कंडक्टेड अंडर चैप्टर 6 ऑफ द यूएन चार्टर. तो यूएन चार्टर के चैप्टर 6 के अंडर ये कंडक्ट करवाई जाती है ये पूरी एक्सरसाइज. और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मारने की ट्रेनिंग या फिर साथ में मिलिट्री ऑपरेशंस करने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने की ट्रेनिंग, अगर कहीं पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना पड़े, इस तरीके की ट्रेनिंग, रात में अंधेरे में देख पाने की ट्रेनिंग, इस तरीके की ट्रेनिंग भी इसमें दी जाती है. मूविंग फॉरवर्ड, and one more thing, India is also participating in this exercise. इंडिया एक बहुत ज़्यादा परमानेंट मेंबर रहा है इस पूरी एक्सरसाइज का और इस साल भी इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक, दैट इज महेश दीक्षित हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो. तो महेश दीक्षित जो हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं. जी हाँ, और ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो. दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा ये अप्रूव किया गया है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी के द्वारा. अब देखिए, प्रीवियसली सर्व्ड एज स्पेशल डायरेक्टर आईबी, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में उन्होंने प्रीवियसली सर्व किया है. तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन दैट इज गेटिंग. एंड 1993 बैच आईपीएस ऑफिसर भी ये हैं और फ्रॉम द आंध्र प्रदेश कैडर. ये अपॉइंट करे गए हैं फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 ईयर. तो 2 साल के टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट किया गया है. अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? इंडिया का प्रीमियर इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग. जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हमें होते हैं उसके सारी जो खोज खबर करने की जिम्मेदारी होती है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की होती है. और साथ ही इंटेलिजेंस गैदरिंग की भी जो जिम्मेदारी होती है, मतलब जैसे आप देखिए स्पाइज हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इंटेलिजेंस ब्यूरो ही हैंडल करता है. प्लेज अ की रोल इन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंटेलिजेंस. तो ये बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में? काउंटर टेररिज्म में और काउंटर इंटेलिजेंस में भी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक, दैट इज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. अब देखिए, जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है वो 2025 में लॉन्च करी गई थी. ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. अब बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब और ज़्यादा. जैसे देखिए, हमारी कंट्री में यंग वर्किंग यूथ पॉपुलेशन इस समय बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो स्ट्रगल कर रही हैं यूथ की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए. देखिए, जापान में आप देखिए, साउथ कोरिया में अगर आप देखिए जो पॉपुलेशन का ग्राफ है वो ऐसा है कि यंग लोग उनके पास बहुत कम है, उनके पास बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो ओल्ड एज पीपल की है, जिसकी वजह से उनकी जो पेंशन स्कीम्स हैं और ये सारी स्कीम्स हैं उनको ज़्यादा उस पर ध्यान देना पड़ता है. और जो वर्कफोर्स है वो कम है, इसीलिए उनकी इकोनॉमी भी धीरे धीरे श्रिंक हो रही है. ठीक है, इसीलिए जापान के साथ अगर आपने देखा होगा तो जापान इज़ वेलकमिंग
अपकमिंग पीपल, जो यंग पीपल हैं वहाँ आए और सेटल डाउन करें उनकी लैंग्वेज सीख करके। ये जापान अब वेलकम कर रहा है लोगों को। तो एनीवेज, टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो यूथ है वो बहुत यंग वर्किंग फोर्स है, लेकिन उतना हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं। इसीलिए जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स भी हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम प्रमोट करें। इसीलिए ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी का क्या मतलब है। आप एम्प्लॉयबिलिटी देखिए, आप एम्प्लॉय बनने के लिए एम्प्लॉयबल होने चाहिए, मतलब आपको वो स्किल्स आनी चाहिए जो एज एन एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांस करने का मतलब है कि आपकी स्किल्स को इन्हांस करना भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है। और स्ट्रेंथन करता है ये सोशल सिक्योरिटी। अब इसका जो टारगेट है वो है 3.5 करोड़ मीनिंगफुल जॉब्स, मतलब 3.5 करोड़ जॉब्स जनरेट करना इस पूरी योजना का टारगेट है। इसके जो की फीचर्स हैं वो है 15,000 इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, 15,000 रुपये इंसेंटिव जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, अप टू 3,000 इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स पर न्यू एम्प्लॉय। मतलब देखिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी हर एक नए एम्प्लॉय को हायर करने का 3,000 रुपये इंसेंटिव मिल सकता है। और इसका फोकस जो मेनली है वो कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब इसका एक और रीज़न है कि जो मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, अगर हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम किस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हम इस इनिशिएटिव को भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कैसे, देखिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम किसी भी और कंट्री से हम चीज़ें ना लें और खुद ही वो डोमेस्टिकली वो चीज़ें प्रोड्यूस करें। उसके लिए क्या चाहिए हमें प्रोड्यूस करने के लिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा होने का बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े हमारा, इसीलिए हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ साथ हम विकसित भारत जो है, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम डेवलप नहीं होंगे। तो विकसित भारत बाय 2047 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। अब देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन 2.0 वो सितंबर 2024 में लॉन्च की गई थी। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। अब इसका जो सेंट्रल असिस्टेंस है वो है 2.50 लाख करोड़ का। अब इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन है उसकी बात कर लेते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, मतलब जो लोग फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं वो उनके बेनिफिशरीज हैं। लो इनकम ग्रुप्स LIG, मतलब जिनकी इनकम थोड़ी कम है वो इनके बेनिफिशरीज हैं। और मिडिल इनकम ग्रुप भी, जिनकी इनकम मिड में है, वो भी इनके बेनिफिशरीज हो सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है फैमिलीज विदाउट अ पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, मतलब सिर्फ रूरल एरियाज में ही नहीं, अर्बन एरियाज में भी अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसका पक्का घर नहीं है तो उनके लिए ये योजना है, ये एलिजिबिलिटी है। रीसेंट अपडेट ये है कि ओवर 2.13 लाख एडिशनल हाउसेज हैव बीन अप्रूव्ड। तो 2.13 लाख एडिशनल हाउसेज अब अप्रूव किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन। तो शिप को रिसाइकिल करने वाला इंडिया वर्ल्ड का टॉप नेशन बना है। तो एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025 में ग्लोबल शेयर जो है इसका इंक्रीज हुआ है 35.4%। और जो अलंग सोसिया गुजरात में है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग हब बना है। देखिए जिस तरीके से हमारी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, हम नई नई टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं, AI की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम रिसाइकिल करें चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो रिसाइकिल नहीं हो पाती जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, ये सभी चीज़ें हमारे नेचर को ख़राब कर रही हैं। ठीक है, ये कार्बन एमिशंस छोड़ती हैं जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ये जो आप देख रहे हैं अजीबोगरीब, इवन इंडिया में भी वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, मॉनसून्स जल्दी आ रहे हैं, किसी किसी एरियाज़ में मॉनसून लेट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं और धीरे धीरे ये क्रॉप्स में इफेक्ट दिखेगा, इसका इफेक्ट हमें, और सिर्फ क्रॉप्स में ही नहीं, ये इसका इफेक्ट हमें इन्फ्लेशन में दिखेगा। देखिए क्रॉप अगर ख़राब हुई तो जितना क्रॉप सही होगा वो मार्केट में बहुत महंगा बिकेगा। तो
इसीलिए इन्फ्लेशन में, और फिर ये कहीं ना कहीं डेली लाइव्स में मैटर करेगा, क्योंकि हम सभी खाना खाते हैं और हम सभी को खाना खाने के लिए मनी पे करना पड़ता है। आप सभी को ये चीज़ पता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब अगर वो पैसा कहीं ना कहीं बढ़ जाए तो जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज देर जो कमा रहे हैं वो तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिसाइकिल करें। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इवन इनफैक्ट आप भी अपने घर में जो चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं उनको रीयूज़ करिए। और अगर रिसाइकिल कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उसको डस्टबिन में ना फेंक करके अपने आसपास की जो रिसाइकलिंग हब है उसमें आप दे आइए। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, अचीव द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो इंडिया ने अचीव कर लिया है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, टारगेट 5 ईयर्स अहेड ऑफ स्केड्यूल। मतलब देखिए, हमने जो टारगेट रखा था कि मैरीटाइम इंडिया विजन का जो टारगेट है वो 2030 तक होगा, लेकिन वो हमने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। ठीक है, अब इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जान लेते हैं। शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019, शिप रिसाइकलिंग रूल्स 2021, Ship Recycling Regulations 2026, guided internationally by Hong Kong International Convention HKC। तो ये किसके द्वारा गाइड किया गया? हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा, HKC के द्वारा। तो ये थे हमारे पूरे वीक के इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एंड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।